हर दंपत्ति इनफर्टिलिटी से डरता है। हर दंपत्ति की ये इच्छा होती है कि डॉक्टर उन्हें ऐसे कोई टिप्स बता दे जिससे वो नेचुरली ही गर्भाधान कर सके। आज मैं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर इस वीडियो के माध्यम से आपको वो 4 सेक्स टिप्स बताऊंगी जिससे आप जल्दी से जल्दी नेचुरली कंसीव कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि सेक्स कितनी बार करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, कौन से समय करना चाहिए और सेक्स के बाद क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, ये हम वीडियो के आखिरी में आपको बताएंगे। सबसे पहले जानते हैं कि इंटरकोर्स या सेक्स किस समय करने से प्रेगनेंसी के चांसेस अधिक से अधिक होते हैं। इसके लिए सबसे पहले महिला को अपनी माहवारी के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। अमूमन देखा गया है कि महिलाएं अपनी माहवारी की आखिरी डेट भूल जाती हैं। उन्हें अपने पीरियड्स का ड्यूरेशन और पीरियड साइकिल का समय मालूम नहीं रहता। सबसे पहला स्टेप होगा कि आप अपने मेंस्ट्रुएशन को ट्रैक करिए। आपका जो साइकिल लेंथ है, यदि वो 25 से लेकर 35 दिन तक है तो हम ये मान सकते हैं कि आपका ओव्यूलेशन बराबर हो रहा है। यदि आपकी माहवारी 25 दिन से जल्दी आ रही है या 35 दिन से ऊपर आ रही है तो आपको हो सकता है कि कंसीव करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी पड़े, क्योंकि ऐसे में ये हो सकता है कि आपका ओव्यूलेशन हो ही नहीं रहा हो और आप ट्राई करते रहेंगे परंतु कंसीव नहीं होगा। यदि किसी महिला का पीरियड्स बिल्कुल रेगुलर हैं, मान लीजिए 28 दिन के अंतराल में आते हैं, तो जो फर्टाइल विंडो है वो एक्चुअली ओव्यूलेशन के 5 दिन पहले और ओव्यूलेशन के 1 दिन बाद तक रहती है। तो यदि किसी का 28 दिन का साइकिल है और मान लीजिए 14वें दिन ओव्यूलेशन हुआ है, तो ऐसी महिला में जो फर्टाइल विंडो है, यानी कि जिस समय सेक्स करने से कंसीव होने के चांसेस होंगे, वो ओव्यूलेशन के 5 दिन पहले यानी 9वें दिन से लेके 15वें दिन तक रहेगी। परंतु कई बार ऐसा होता है कि एक ही महिला का साइकिल का ड्यूरेशन ऊपर नीचे होता रहता है। कभी महीना 27 दिन में आता है, कभी 31 दिन में। तो इसीलिए मैं जो सलाह देती हूँ उन दंपत्तियों को जो कंसीव करना चाहते हैं, वो ये है कि पीरियड्स खत्म होते ही 1 दिन के अंतराल पे 10 दिन तक आप लोग साथ रहिए। इसे रेगुलर अनइन्फ्लुएंस्ड इंटरकोर्स कहा जाता है और इसके 2 फायदे हैं। पहला ये कि ओव्यूलेशन ट्रैक करने का जो स्ट्रेस है वो दिमाग से निकल जाता है, और दूसरा, यदि आपकी पीरियड लगभग अनियमित है तो इसमें आपका पूरा फर्टाइल विंडो भी जो है वो कवर हो जाता है। अब दूसरा ये सवाल आता है कि फर्टाइल विंडो तो ठीक है, ओव्यूलेशन के 5 दिन पहले और ओव्यूलेशन के 1 दिन बाद, परंतु सेक्स जो है वो कितनी बार करना चाहिए इस फर्टाइल विंडो में? तो इसका आंसर ये है कि फ्रीक्वेंट सेक्स करने से भी फर्टिलिटी कम नहीं होती। कई कपल्स ये सोचते हैं कि फ्रीक्वेंट सेक्स करने से स्पर्म की क्वांटिटी कम हो जाती है और कंसीव होने के चांसेस कम होते हैं, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आम तौर पे यदि हर ऑल्टरनेट डे आप इंटरकोर्स करें तो ये काफ़ी है एक नेचुरल कंसेप्शन होने के लिए। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट टिप है पोजीशन को लेके। सेक्स पोजीशन जिसमें कंसीव होने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसको लेके भी बहुत सारा कौतूहल दिमाग में रहता है। ये समझ लीजिए कि हर वो पोजीशन जिसमें वीर्य का डिपोजिशन वजाइना के पोस्टीरियर फॉर्निक्स में हो, वो प्रेगनेंसी के लिए काफ़ी है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि मिशनरी पोजीशन ही अच्छी है या कोई दूसरी पोजीशन अच्छी है। हर वो पोजीशन जिसमें कि पेनिट्रेशन के बाद इजैक्यूलेशन वजाइना के अंदर हो और स्पर्म्स पूरी तरह से अंदर डिपॉजिट हो, वो काफ़ी है। सेक्स का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, इसका भी कंसीव होने के चांसेस से कोई रिलेशन नहीं है। कंसीव होने के लिए केवल एक ही स्थिति आवश्यक है कि महिला फर्टाइल विंडो में हो और वीर्य का जो डिपोजिशन है वो वजाइना के अंदर हो। आखिरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेक्स होने के बाद क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। क्या कुछ समय तक लेटे रहना चाहिए? क्या कमर के नीचे पिलो का इस्तेमाल करना चाहिए? क्या सेक्स करने के बाद तुरंत यूरिन करना चाहिए या फिर हमें 1-1.5 घंटे तक लेटे रहना चाहिए? तो इसका जवाब है कि सेक्स करने के बाद आप नॉर्मल उठ के बैठ सकते हैं, यूरिन पास कर सकते हैं। इससे कंसीव होने के चांसेस पर कोई असर नहीं पड़ता। वीर्य जब निकलता है तो वो जेल फॉर्म में होता है, थोड़े समय बाद वो लिक्विफाई होता है और इससे स्पर्म्स छूटते हैं। ऐसी स्थिति में यदि आप उठकर भी बैठती है तो ऐसा नहीं होगा कि स्पर्म्स जो है वो अंदर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि स्पर्म्स में गतिशीलता होती है, स्पर्म्स में आगे बढ़ने की क्षमता होती है। और यहाँ तक कि यदि वीर्य बाहर भी डिपॉजिट हुआ है तो भी स्पर्म स्विम करके और फर्टिलाइज एग को कर सकते हैं। तो इसीलिए जब आप नेचुरली कंसीव करना चाहते हैं तो ये 4 चीज़ें अवश्य ध्यान रखें। फ्रीक्वेंट इंटरकोर्स पीरियड के बाद से ही करना शुरू करें। यदि महिला की साइकिल्स अनियमित है तो डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें, क्योंकि आपकी फर्टाइल विंडो आगे पीछे हो सकती है।
फ्रीक्वेंट इंटरकोर्स रखने से कंसीव होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पोजीशन जो है वो मैटर नहीं करती और इंटरकोर्स के बाद रेस्ट करना या तकिया लगाना भी आवश्यक नहीं है। आशा करती हूँ कि ये सारे टिप्स आपको उपयोगी होंगी और आप जल्दी से जल्दी जो है वो नेचुरली बिना ट्रीटमेंट के कंसीव कर पाएंगे। धन्यवाद।